गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कोयले का विश्व वितरण पढ़ेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने कोयले का महत्व, कोयले के प्रकार और कोयले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयले की 4 किस्में पाई जाती हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला। और इसकी उत्पत्ति के संबंध में आपको बताया गया था कि किस तरह से कार्बोनिफेरस युग में भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी धरातल पर जो विस्तृत वन भाग थे, दबने से जो कोयला है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। विश्व वितरण की जब हम बात करते हैं तो भूवैज्ञानिकों ने एक आकलन, जो सर्वेक्षण है उसके आधार पर किया है कि विश्व में लगभग 8,19,000 करोड़ मीट्रिक टन कोयला संचित भंडार के रूप में है, जिसका अधिकांश भाग यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपों में स्थित है। या यूँ कहें कि इसका लगभग जो 97% है वो इन 3 महाद्वीपों में पाया जाता है, और जो शेष 3% भाग है कोयले के जो संचित भंडार हैं वो आपके जो दक्षिणी महाद्वीप, 3 महाद्वीप हैं उनमें स्थित है, जिसमें अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विश्व के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और चेकोस्लोवाकिया है। ये दुनिया के वे देश हैं जहाँ पर जो कोयले के संचित भंडार हैं वो बहुतायत मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। इसके अलावा उत्पादन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों में संचित भंडार पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वे देश उत्पादन की दृष्टि से भी क्या होंगे, अग्रणी राष्ट्रों में शामिल होंगे, क्योंकि किसी भी खनिज के उत्खनन का जो आधार होता है वो पूंजी और तकनीक होता है, तो वो सभी के पास नहीं होती है। और जिनके पास भंडार भी हैं, पूंजी भी है और तकनीक है, उन्होंने इनको क्या किया है, विकसित किया है। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग जो मिडिल ईस्ट पार्ट है और कनाडा से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मात्रा में निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं सोवियत संघ में बड़ी मात्रा में जो कोयले के निक्षेप हैं वो आपको नज़र आएंगे। इधर चीन में भी कोयले के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, और यहाँ पर तो कई जगह जो कोयले की जो खाने हैं उसमें कोयले की परतों की जो मोटाई है वो लगभग 120 मीटर से भी क्या है, अधिक है। तो कोयले की परतों की मोटाई जितनी अधिक होगी वहाँ पर कोयला उतना ही क्या होगा, अच्छी किस्म का माना जाता है, और उसको जो खनन है वो भी क्या होता है, आसान होता है। भारत में आप देख रहे होंगे कि नदी घाटी प्रदेश में जो आपके छोटा नागपुर पठार है उसके आसपास जो नदियां हैं उनके आसपास इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के जो तटीय देश हैं उनमें इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है और भंडार की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले के जो भंडार हैं वो अपलेशियन के पश्चिमी भाग में और महान झीलों के दक्षिण में स्थित हैं, जैसा कि मानचित्र में भी अभी आपने देखा था। जो निर्माण और जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके क्या है, निकट है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो भी इन्हीं क्षेत्रों के जो निकटवर्ती नगर हैं उनमें क्या करती है, निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका विश्व में भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, और यहाँ पर जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें हैं अपलेशियन कोयला क्षेत्र, आंतरिक कोयला क्षेत्र, खाड़ी तटीय कोयला क्षेत्र, उत्तरी मैदानी कोयला क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र और रॉकी क्षेत्र। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में जो कोयला है उसके क्या मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रूस की, तो रूस में लगभग जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसमें कोयले के निक्षेप मिलते हैं।
बड़ी मात्रा में मिलते हैं। इसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अज्ञात हैं और वहाँ पर बड़ी मात्रा में कोयले के जो भंडार हैं उनके मिलने की क्या है, संभावना है। चूँकि जो रूस है वो विस्तृत भूभाग और जनसंख्या कम है और कोयले के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि परिवहन की दृष्टि से क्या है, सुगम नहीं है, तो ऐसे में उनका उत्खनन अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। फिर भी रूस ने बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। वो क्षेत्र हैं डोनबास कोयला क्षेत्र, कुजबास, कारगंडा बेसिन, मॉस्को, यूराल, काकेसस, लीमा बेसिन, येनेसी नदी बेसिन, बैकाल झील और आर्टम सूचन कोयला क्षेत्र और सखालिन कोयला क्षेत्र। यहाँ पर जो काकेसस और सखालिन कोयला क्षेत्र है वो आपके एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि सखालिन जो कोयला क्षेत्र है वो पूर्वी भाग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे में जो पूर्वी जो रूस है उसके जो कोयला क्षेत्र हैं उनका अभी पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर जनसंख्या कम है, औद्योगिक इकाइयाँ भी कम हैं और इतनी दूर से कोयले को मंगाने पर जो परिवहन लागत है वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में रूस के जो ये क्षेत्र हैं वो कोयला उत्खनन की दृष्टि से अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयले का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। रूस से विभिन्न जो देश हैं उनको भी कोयले का क्या होता है, निर्यात किया जाता है और जो पूर्व सोवियत संघ है वो लौह इस्पात उद्योग और धातु उत्पादन में महत्वपूर्ण क्या रखता है, स्थान रखता है। जो यूराल, कुजबास, डोनबास और कारगंडा जो ये खाने हैं वो रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इन खानों से निकलने वाला जो कोयला है वो निकटवर्ती जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं या यूँ कहें कि औद्योगिक जो प्रदेश है उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जिससे कि जो उद्योगों की ऊर्जा की जो मांग है उसकी क्या होती है, पूर्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण रूस के कोयला उत्पादक क्षेत्र गिने जाते हैं। जैसे कि मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है उसके जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देख रहे होंगे कि पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तो पूर्वी जो पार्ट है जिसे को अपलेशियन क्षेत्र कहते हैं उसमें, और जो महान झील है उनके दक्षिण में जो स्थित कोयला क्षेत्र हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पेटी जो आपकी पश्चिमी जो यूएसए है उससे होकर सीधी कनाडा में की ओर निकल जाती है, तो वहाँ पर कनाडा के कोयला उत्पादक क्षेत्र स्थित है, भंडार स्थित है। सोवियत संघ में जैसा कि आप नज़र मानचित्र में डाल रहे होंगे कि सोवियत संघ के प्रत्येक भाग में कोयले के जो जमाव हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी हमने बात की कारगंडा, कुजबास, आमूर, लीना, यूराल, मॉस्को, डोनबास और काकेसस, तो ये सभी क्षेत्र कोयला जमाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। बात करते हैं चीन की। चीन में भी जो कोयले के निक्षेप हैं वो उसके लगभग समस्त भागों में देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे होंगे कि चीन के प्रत्येक भाग में कम या अधिक मात्रा में कोयले के जो भंडार हैं या कोयले के जो निक्षेप हैं वो पाए जाते हैं और चीन ने इन खदानों का पर्याप्त विकास किया है। यही कारण है कि चीन में प्राचीन काल से ही इसका उत्खनन होता रहा है और उसने स्वतंत्र होने के बाद तेज़ी से अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो इसी के द्वारा क्या की है, पूरी की है। चीन उत्पादन और भंडार की दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण देश है और विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इसीलिए चीन को औद्योगिक विकास में जो गति प्रदान की वो कोयले को ही, उसमें कोयले का योगदान माना जाता है और विश्व में ये उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। चीन के मुख्य कोयला क्षेत्रों की संख्या 30 से भी अधिक है। इनकी स्थिति मुख्य रूप से वांगहो बेसिन और यांगटीसी बेसिन में, जिसमें मुख्य रूप से सांसी क्षेत्र जो लोएस उच्च प्रदेश के पास पड़ता है, सेंसी क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, कांसू क्षेत्र, मंचूरिया में अनहवाई क्षेत्र, सांडुंग प्रायद्वीप का जो भूभाग है वो, होनान और होपेहे जो क्षेत्र है वो चीन का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये समस्त जो क्षेत्र हैं ये चीन का 90% कोयले को क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं। एक तरह से खनन होता है यहाँ पर।
चीन का जो अधिकांश कोयला है वो विटामिन्स प्रकार का है और जिससे उत्तम प्रकार का कोक बनाया जाता है, जिसे कारखानों में प्रयुक्त किया जाता है, जो एक ऊर्जा की ज़रूरत है उसको क्या करता है, पूरा करता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि चीन के कई भागों में 120 मीटर मोटी परतें कोयले की पाई जाती हैं। तो इस दृष्टि से वहाँ पर ये जो खनन का जो कार्य है वो बहुत आसान हो जाता है और लाभदायक भी रहता है। इसके अलावा यूरोप में जर्मनी महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश है। नाम सुना होगा आपने रूहर बेसिन। रूहर बेसिन में जो जर्मनी है उसकी औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं और यहीं पर उसका जो कोयला क्षेत्र है वो भी स्थित है। तो यूरोपियन देशों में इसका जो प्रमुख स्थान है, यहाँ वेस्टाफेलिया, अपर साइलेशिया, सैक्सोनी और सार बेसिन ये प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो साइलेशिया है वो उसकी जो बेल्ट है वो जर्मनी से होते हुई वो पोलैंड में भी निकल जाती है, इसलिए जो पोलैंड है उसमें भी साइलेशिया जो कोयला क्षेत्र है उसको भी साइलेशिया कोयला क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे कि साइलेशिया जर्मनी में भी है और पोलैंड। साइलेशिया एक बेल्ट है जो जर्मनी से होते हुए पोलैंड तक क्या होती है, निकल जाती है। तो इस साइलेशिया जो बेल्ट है इसमें काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, जिसमें अनेक जो खदान हैं वो स्थित पाई जाती हैं। तो जर्मनी का जो विकास है उसमें इस जो कोयला क्षेत्र है उसका बड़ा रोल रहा है। तो इसमें रूहर, सार, सैक्सन और साइलेशिया ये जो मुख्य रूप से रूहर बेसिन जो पश्चिमी जर्मनी के क्षेत्र हैं उसके भाग हैं और सार जो बेसिन है वो पश्चिमी जर्मनी इसका भाग है जो फ्रांस से भी मिलता है। तो इस प्रकार रूहर क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक और कोयला क्षेत्र है जहां पर बड़ी बड़ी खानें पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 21,370 करोड़ टन कोयले के भंडार मौजूदा पाए जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी में जो जर्मनी का जो कुल कोयला है उसका लगभग 75% उत्पादित होता है वो रूहर बेसिन की जो खानें हैं उनसे प्राप्त होता है और रूहर क्षेत्र में उत्तम प्रकार का बिटुमिन्स कोयला प्राप्त होता है जो कोक बनाने के काम आता है और इसी में ही वेस्टाफेलिया प्रदेश है जो कि महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन एक प्रारंभ से ही और जिसे हम कहते हैं कि पुनर्जागरण काल में जो औद्योगिक विकास की एक जो शुरुआत हुई थी तो उसमें जो कोयला है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, योगदान रहा है। तो ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक जो उन्नति है उसके पीछे कोयले को ही आधार माना जाता है। ब्रिटेन की कोयले की खानों में विशिष्ट प्रकार का यानी कि उत्तम किस्म का जो बिटुमिन्स कोयला है वो मिलता है और उसकी जो स्थिति है वो भी श्रेष्ठ मानी जाती है, जो पूरे ब्रिटेन में सभी भागों में क्या है, फैला हुआ है। इसलिए ब्रिटेन में जो निर्माण उद्योग हैं उनकी स्थापना कोयले क्षेत्रों के निकट हुई है और इनके निकट ही जो बड़े बड़े नगर हैं वो भी पाए जाते हैं। तो कोयला जो क्षेत्र है उनका संबंध उद्योग और जो आबादी है, नगरीय जो आबादी है, उससे सीधा जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों में मालों की प्राप्ति मांग के अनुसार विभिन्न निर्माण उद्योगों की स्थापना हुई है। लंकाशायर क्षेत्र में जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, यॉर्कशायर में ऊनी वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई, डर्बीशायर में लोहा इस्पात उद्योगों का निर्माण हुआ, मिडलैंड क्षेत्र में यंत्रों का निर्माण की जो कारखाने वो स्थापित हुए और अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक श्रृंखलाएँ हैं उनका क्या हुआ, एक तरह से जमाव होता रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो अधिकांश उद्योग हैं वो कोयला खदानों के निकट ही क्या हुए हैं, स्थापित हुए हैं। ब्रिटेन के अंदर जो कोयला की जो बेल्ट पाई जाती हैं वो कई क्षेत्रों में बटी हुई हैं। जैसे हम बात करें नॉर्थम्बरलैंड डरहम कोयला क्षेत्र, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर, डर्बी क्षेत्र, लंकाशायर कोयला क्षेत्र, दक्षिणी वेल्स कोयला क्षेत्र और क्लाउड घाटी कोयला क्षेत्र। इसके अलावा उत्तरी वेल्स क्षेत्र है, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र है, ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र है और तटीय भागों में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले के जमाव देखने को मिलते हैं, जिसमें कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र है जो बहुत यूँ कह सकते हैं कि इतनी अधिक मात्रा में तो नहीं मिलता लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। इसके अलावा स्कॉटिश प्रदेश है जहाँ कोयला मिलता है। आयरशायर, लेरनार्कशायर, लोथियन और फाइवशायर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर
ब्रिटेन के जो कोयला खनन के क्षेत्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन के लगभग सभी भागों में थोड़ी अधिक मात्रा में क्या मिलता है, कोयले का उत्खनन किया जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कोयले के जो भंडार हैं वो हम चीन के बाद दूसरा स्थान है हमारा, और विश्व में हम भंडार की दृष्टि से या यूँ कहें कि उत्पादक की दृष्टि से हम चौथे स्थान पर हैं, और भंडार की दृष्टि से हम किस स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं। स्पष्ट कर दूं कि विश्व में हम भंडारण की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर हैं, और विश्व में उत्पादन की दृष्टि से हम चौथे स्थान पर हैं। भारत का कोयला अधिकांश रूप से बिटुमिन्स प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर एंथ्रेसाइट और जो लिग्नाइट है उसके भी भंडार पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा बहुत कम है। जो अधिकांश भंडार हैं वो लगभग आपके किसके हैं, बिटुमिन्स प्रकार के हैं। भारत में कोयले के जो निक्षेप हैं वो गोंडवाना काल और टर्शरी काल के युगों के क्षेत्र हैं। गोंडवाना कोयला के क्षेत्र जो हैं आपके, वो जिनका निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो नदी बेसिन है उनमें पाया जाता है। और भारत का जो कुल कोयला है उसका लगभग 98% जो भंडार है वो आपका गोंडवाना काल का है, और उसमें भी बिटुमिन्स प्रकार का है। टर्सरी काल के जो कोयला क्षेत्र हैं जो कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र के बाद बने हैं, वो उसके जमाव भारत में असम, राजस्थान में बीकानेर, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो टर्सरी काल का जो कोयला है वो मुख्य रूप से लिग्नाइट प्रकार का है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं उनको हमने निम्न भागों में बांटा है, जिन्हें नदी घाटियों के नाम से जाना जाता है। जैसे दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र, इसमें दामोदा श्रृंखला भी इसको कहते हैं, झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, कर्णपुरा है, गिरडीह है और रामगढ़ है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश की उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला खानें आती हैं। झारखंड की डाल्टनगंज और उड़ीसा की औरंगा और हुवर भी इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा महानदी घाटी के जो कोयला क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश की कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी, रायगढ़, हिंगिर और विश्रामपुर, लखनपुर की खानें आती हैं। उड़ीसा तलचर और संबलपुर की खानें। मध्य प्रदेश की कोरबा खानों का कोयला भिलाई के इस्पात कारखानों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी योग्य है कि हमारा जो अधिकांश कोयला क्षेत्र है उसके निकट ही हमने हमारे जो इस्पात इकाइयाँ हैं उनको स्थापित किया है। तो कोई भी जो कोयला क्षेत्र है इस्पात इकाइयों से बहुत अधिक दूर नहीं है। गोदावरी घाटी के कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में सिंगरौनी, सास्तोर और तंदूर की कोयला खानें हैं। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र में महाराष्ट्र की नागपुर, यवतमाल, बरोरा और बल्लार शाह की खानें हैं। और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी, नर्मदा घाटी के दक्षिण में कानन घाटी और पेंच घाटी की प्रमुख खानें हैं। टर्सरी युग की जो हमारे यहाँ कोयला क्षेत्र के निक्षेप पाए जाते हैं उसमें असम में माकूम, जयपुर की मिजिर की लंगलोई और मेघालय में गारो खासी जयंते की जो पहाड़ियाँ उनमें स्थित खाने, राजस्थान में बीकानेर की पलाना, तमिलनाडु में नवेली, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कच्छ, सौराष्ट्र, बरकला, कनारा आदि की खानें पाई जाती हैं। इसके अलावा फ्रांस, यूरोप के जो अन्य देश हैं उनमें फ्रांस है, पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है। ये ऐसे देश हैं जहाँ पर कोयले के जो भंडार हैं वो पाए जाते हैं। जैसे बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में कोयले का जो वितरण है वो ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य में कोयला कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड की बिटुमिन्स कोयला खानें हैं, विक्टोरिया की लिग्नाइट खानें हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख खानें उनमें उत्तर में न्यूकासिल और पश्चिम में लिथको, दक्षिण में पोर्ट कैम्बेला। विक्टोरिया की लिग्नाइट खानें लट्रोप घाटी में हैं, जो कि जापान को कोयले का क्या करता है, निर्यात करता है। दक्षिणी अफ्रीकी संघ, यहाँ पर इसका 50% जो कोयला है ट्रांसवाल की खानों से निकाला जाता है और 35% कोयला नेटाल की खानों से प्राप्त होता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, पेरू, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में थोड़ी बहुत मात्रा में कोयला निकाला जाता है। तो अब इसके अलावा हम बात करें जो प्रमुख और जो देश हैं वो है फ्रांस।
फ्रांस की में एक कोयले की पेटी है जो एक तरह से ये कहें कि अविच्छिन्न रूप से पाई जाती है और फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर बेल्जियम और नीदरलैंड में होती हुई जर्मनी के रूवर क्षेत्र तक ये क्या हुई है, फैली हुई है। इसमें उत्तम प्रकार का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत का जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि भारत का अधिकांश जो कोयला क्षेत्र है वो जो हमारा छोटा नागपुर पठार है या यूँ कहें कि प्रायद्वीपीय पठार, उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उन नदी घाटी क्षेत्रों के बेसिनों में क्या है, स्थित है। और यहीं पर हमने क्या किया है, हमारे जो भारी उद्योग हैं जिन्हें हम लौह इस्पात उद्योग कहते हैं उनकी क्या की है, स्थापना की है।